सुप्रभातम बच्चों, जैसा कि हमने संस्कृत विषय के अंदर कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अंदर जो पहला चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था, जिसका हमने सामान्य परिचय देख चुके थे हम, और श्लोक संख्या 1 से 3 तक भी हम उसका भी अध्ययन कर चुके थे। तो अभी आज हम करेंगे श्लोक संख्या 4, 5 एंड 6 का अध्ययन। तो सबसे पहले श्लोक 4 को देखिए। इसमें किसका वर्णन किया गया है? जैसे कि श्लोक को देखने से ही पता चलता है कि लगभग हम जितने भी मांगलिक कार्य स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, और उसमें सबसे पहले ये मंत्र बोला जाता है। मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा ये लिखा गया है। और कहाँ से लिया गया है इसको? ये विश्व देवा सूक्त जो है शुक्ल यजुर्वेद, और ये शुक्ल यजुर्वेद भी जो है हमारे 4 प्रकार के वेद मैंने आपको बताए थे। उन चारों वेदों में जो दूसरे नंबर का वेद था यजुर्वेद, उसको भी 2 भागों में बांटा गया, यानी पहला तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो विश्व देवा सूक्त है, उस विश्व देवा सूक्त से ये मंत्र लिया गया है और आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो देखो, सबसे पहले इसमें भी हम जैसे बाकी 3 श्लोकों में हमने अन्वय लगाया था अर्थ ग्रहण करने के लिए, उसी प्रकार हम इसमें भी अन्वय लगाते हैं। तो 1 नंबर आप देंगे कि वृद्रशवः 1, इंद्रः 2, न 3, स्वस्ति 4। फिर विश्ववेदाः 5, पूषा 6, न 7, स्वस्ति 8। उसके बाद अरिष्टनेमि 9, ताक्षयो 10, नह 11, स्वस्ति 12। 12 तक नंबर हो गए इसमें। फिर बृहस्पति 13, नह 14 और स्वस्ति 15। अब देखो, एक यहाँ पे शब्द बच गया, ये जो क्रिया है दधातु, ये जो र है ये विसर्ग में बदल जाएगा और बृहस्पति के साथ में बृहस्पति ही ऐसे बोला जाएगा। और दधातु जो क्रिया है, यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा जो वाक्य है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तीसरा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और चौथा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो दधातु क्रिया है, ये दधातु क्रिया इन चारों वाक्यों के साथ में प्रयोग में लाई जाएगी। जैसे वृद्रशवः, वृद्रशवः इंद्र का एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है महायशस्वी। क्या अर्थ होता है? महायशस्वी यानी ऐश्वर्यशाली। वृद्धश्रवा अर्थात महायशस्वी, इंद्र है यानी इंद्र देवता, नह यानी हमारे लिए, स्वस्ति यानी कल्याण को, फिर उस क्रिया का अर्थ लगाओ, दधातु यानी धारण करे। अर्थात वृद्धश्रवः महान यशस्वी, इंद्र अर्थात इंद्र देवता, न यानी हमारे लिए, स्वस्ति यानी कल्याण को, दधातु यानी धारण करे। फिर उसके बाद देखो और क्या बताया गया इसमें कि विश्व वेदाः, विश्व का मतलब संपूर्ण जगत, और वेदा का वेद जो शब्द है यहाँ पर वेदाः शब्द विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। तो संपूर्ण विश्व को जानने वाले, पूषा यानी पूषण देवता, नह यानी हमारे लिए, स्वस्ति यानी कल्याण को, दधातु यानी धारण करे। तो हर वाक्य के साथ में अंत में इस क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो एक बार इस पंक्ति का दोबारा से अर्थ देखो कि वृद्धश्रवः अर्थात महायशस्वी, इंद्रः इंद्र देवता, न हमारे लिए, स्वस्ति कल्याण को, दधातु धारण करे। फिर विश्ववेदाः यानी सब कुछ जानने वाले, पूषा यानी पूषण देवता, न यानी हमारे लिए, स्वस्ति यानी कल्याण को, दधातु यानी धारण करे। अब दूसरी लाइन का अर्थ देखते हैं कि अरिष्ट नेमि। देखो नेमि क्या होता है? जब भी कोई मंत्र दृष्टा ऋषि या मुनि किसी हवन को प्रारंभ करते हैं अर्थात यज्ञ में आहुतियां डालते हैं तो उसे कहा जाता है नेमि। तो जिसकी नेमि को इष्ट का मतलब नष्ट करना और अरिष्ट का मतलब नष्ट नहीं करना, तो जिसकी नेमि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे ताक्ष्यो, ताक्ष्यो कहते हैं एक तो गरुड़ को, या तो गरुड़ कह दो या सूर्य कह दो। तो जिसकी नेमि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे ताक्ष्यो यानी गरुड़ या सूर्य देवता, नह यानी हमारे लिए,
स्वस्ति यानी कल्याण को, दधातु यानी धारण करे। तो जिसकी नेमी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे गरुड़ देवता या सूर्य देवता हमारे लिए कल्याण को दधातु धारण करे। 3 वाक्य अभी तक हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा था कि महान यशस्वी इंद्र देवता हमारे लिए कल्याण को दधातु धारण करे। विश्व वेदाः अर्थात सब कुछ जानने वाले या विश्व को जानने वाले पूषा यानी पूषण देवता या पूषा देवता न हमारे लिए स्वस्ति कल्याण को दधातु धारण करे। देखो यहाँ पर ये जो न का प्रयोग किया है चारों वाक्यों में, तो इस न का अर्थ होता है हमारा या हमारी या हमारे। ये अस्माकम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो महान यशस्वी इंद्र देवता हमारे लिए कल्याण को धारण करे, सब कुछ जानने वाले पूषण देवता हमारे लिए कल्याण को धारण करे, जिसकी नेमी को कोई नष्ट नहीं कर सकता ऐसे सूर्य या गरुड़ देवता हमारे लिए कल्याण को दधातु धारण करे। और बृहस्पति, देखो बृहस्पति एक ऐसा देवता है, सभी जितने भी देवता हैं उनके गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। सभी देवताओं के गुरु कौन है? यहाँ बृहस्पति है। तो बृहस्पति देवता अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति न यानी हमारे लिए स्वस्ति यानी कल्याण को दधातु यानी धारण करे। तो आपने इस मंत्र के माध्यम से ये समझा कि ये जो दधातु क्रिया है ये चारों वाक्यों के साथ में अर्थात दोनों पंक्तियों के साथ में प्रयोग में आ रही है। तो एक बार इसका एक अंतिम बार अर्थ और देख लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? विश्वदेवा सूक्त से लिया गया। और ये विश्वदेवा सूक्त कहाँ से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद के विश्वदेवा सूक्त से ये लिया गया है। अगर आपको इसका प्रसंग लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक सरसा के, पुस्तक का नाम क्या है? सरसा। तो प्रस्तुत मंत्र या श्लोक भी कह सकते हैं आप। प्रस्तुत मंत्र या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सरसा के वेद रश्मयः नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो मूल रूप से शुक्ल यजुर्वेद के विश्वदेवा सूक्त से संकलित है या लिया गया है। और इस मंत्र के माध्यम से मांगलिक कामना, मंगल की कामना की जा रही है। अर्थात ये जो मंत्र है ये लगभग सभी मांगलिक कार्यों में प्रयोग में आने वाला मंत्र है। फिर अर्थ जब लिखेंगे कि महान यशस्वी इंद्र देवता हमारे लिए कल्याण को धारण करे, सब कुछ जानने वाले पूषा देवता हमारे लिए कल्याण को धारण करे, जिसकी नेमी को कोई नष्ट नहीं कर सकता ऐसे सूर्य या गरुड़ देवता हमारे लिए कल्याण को धारण करे, देवताओं के गुरु बृहस्पति हमारे लिए कल्याण को धारण करे। इस प्रकार इसमें सारे कल्याण या मंगल कामना की बात कही गई है। अब देखते हैं इसके बाद में चौथा श्लोक कंप्लीट हो चुका है। 5वें श्लोक को देखिए। 1 to 4 जो श्लोक है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 5वां श्लोक देखिए, इसमें भी अन्वय लगाइए अब कि देवा 1 नंबर, कर्णे भी 2 नंबर, भद्रम 3 नंबर, शृणुयाम 4 नंबर, यजत्रा 5, अक्षभिः। देखिए यहाँ मैं में अ मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, तो अक्षभी अ प्लस ए करके यहाँ पे आ यानी दीर्घ संधि हुई है। तो अक्षभिः 6 नंबर, भद्रम 7, पश्चिम 8, फिर स्थिरई 9। अब देखो यहाँ पे ये जो र है इस र के टुकड़े हो जाएंगे, आधा र अलग हो जाएगा और अ शेष बचेगा। अ के साथ में जब हम इसको गई को मिलाएंगे तो ये बनेगा अंगई। तो इसको आप ऐसे लिख लो, टुकड़े करके लिख लो कि स्थिरई, अंगई, फिर तू, तुष्टुवा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें 2 से 3 शब्द जो हैं वो मिलाकर लिखे हुए संधि के माध्यम से। इसको भी आप अलग कर लो। पश्चिम, धन, अक्षभिः,
धन यजत्रा। यजत्रा कहते हैं किसी यजमान को जो यज्ञ में आहुति डालता है, उस यजमान को यजत्रा कहा जाता है संस्कृत में। इसके भी आप अलग अलग करो इनको शब्दों को भी। सह तनुभिः, तनु कहते हैं शरीर का पर्यायवाची शब्द है तनुभिः, व्यशेमहि। ठीक है, अब देखो इसरई 9 नंबर हो गया, अंगई जो है वो 10 नंबर हो गया। फिर सह तनुभी इसको आप लेंगे 11, फिर तुष्टुवा 12, देवहितम 13, यद 14, यद में द में आ मिला हुआ है तो आ को अलग करोगे तो आयुहु 15, फिर व्यश में ही 16। इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा। इसमें थोड़े से 3-4 शब्द ऐसे हैं जो बहुत, जिनमें 3-3, 4-4 शब्द मिला के लिखे हुए हैं, तो आप उनके टुकड़े करोगे तो इसका जो अर्थ ग्रहण है वो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। देखो इस मंत्र के अंदर किसका वर्णन किया गया है? इसमें मंत्र दृष्टा जो ऋषि है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब जितने भी जो भी दृश्य देखें या इस संसार के अंदर जितनी भी हम वस्तुएं देखें वो सब हमारे आंखों से कैसी वस्तुएं देखें? जो कल्याणकारी अर्थात लोगों का कल्याण करने वाली हो, जिसमें कल्याण की भावना निहित हो। इसी प्रकार से हम अपने कानों से कैसा सुने? कल्याणकारी ही सुने, जो अच्छी बातें उन्हीं को ग्रहण करें, नकारात्मक जो बातें हैं उनको हम ग्रहण नहीं करें। और हमारे अंगों के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा जो देवताओं द्वारा आयु है, परम आयु है, श्रेष्ठ आयु है, उसको हम क्या करें? प्राप्त करें। तो इसका अर्थ देखो, देवा कहते हैं ईश्वर को, तो मंत्र दृष्टा जो ऋषि है वो ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हम सब, देखो यहाँ पे आमय है लिखा हुआ है, आमय जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है जिसमें वयम निहित रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम वयम अर्थ अपनी तरफ से लगाएंगे। तो हे ईश्वर, हम सब करने भी, कर्ण कहते हैं कान को, कान का पर्यायवाची शब्द है कर्ण। तो हे ईश्वर, हम सब करने भी यानी कानों के द्वारा, भद्रम यानी अच्छी बातें या फिर कल्याण करने वाली बातें, शृणुयाम है यानी सुने। अर्थात हे ईश्वर, हम सब कानों के माध्यम से या कानों के द्वारा, भद्रम यानी अच्छी अच्छी बातें, शृणुयाम यानी सुने, अर्थात ऐसी बातें सुने जिनसे लोगों का कल्याण हो। फिर उसके बाद में यजत्रा, यजत्रा अभी बताया मैंने आपको कि जो भी यज्ञ में आहुति डालने वाला यजमान होता है उसे संस्कृत भाषा में यजत्रा कहा जाता है। तो यजत्रा यजमान, हम सब, यहाँ पर भी हम सब लगेगा क्योंकि पश्चिम जो क्रिया है वो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो हे यजमान, हम सब अक्षभी यानी आंखों के द्वारा, भद्रम यानी कल्याणकारी वस्तुएं ही, पश्चिम यानी देखें, अर्थात हमारे आंखों के द्वारा जो भी कल्याण करने वाली या अच्छी जो वस्तुएं, अच्छे जो दृश्य हैं वही देखें, कानों के द्वारा कल्याणकारी बातें सुने और आंखों के द्वारा कल्याणकारी वस्तुओं का दर्शन करें। फिर स्थिरई, स्थिरई का अर्थ होता है कि स्थिर अंगई, अर्थात अंगों के द्वारा, स्थिर अंगों के द्वारा, सतनु भी शरीर के माध्यम से, तुष्ट हुआ यानी स्थित होकर या प्रसन्न होकर, देवहितम यानी देवताओं द्वारा स्थापित, यदि का मतलब होता है जो, आयु यानी श्रेष्ठ आयु है, अर्थात स्थिर अंगों से शरीर के द्वारा, देवहितम अर्थात देवताओं द्वारा जो स्थापित, यद आयु जो आयु है उसे क्या करें हम? व्यशेमहि अर्थात प्राप्त करें। स्थिर अंगों के माध्यम से देवताओं की स्तुति करते हुए देवताओं द्वारा जो परम आयु है उसे हम प्राप्त करें। एक बार दोबारा देखो इसका अर्थ, देवा अर्थात हे ईश्वर, हम सब करने भी अर्थात कानों के द्वारा, भद्रम यानी अच्छे अच्छे बातें या कल्याणकारी बातें, श्रुणियाम यानी सुने, श्रु धातु से बना, श्रु का मतलब होता है सुनना और श्रु से श्रुति शब्द बना हुआ है तो श्रुति का अर्थ भी होता है सुनना। तो देवा हे ईश्वर, हम सब करने भी अर्थात कानों के द्वारा, भद्रम अर्थात कल्याणकारी बातें या अच्छी जो बातें हैं वह, शून्याम सुने, और
यजत्रा, हे यजनीय यजमान। अक्ष भी, अक्ष जो है वो आंखों का पर्यायवाची शब्द है, तो हे यजमान हम सब अक्ष भी यानी आंखों के द्वारा भद्रम यानी अच्छे दृश्य या अच्छी वस्तुओं का पश्चिम यानी देखें या दर्शन करें। और क्या करें, स्थिरई अर्थात स्थिर अंगई यानी अंगों से, तनु भी यानी शरीर के द्वारा, स्थिर अंगों से शरीर के द्वारा, तुष्टुवा यानी स्तुति करते हुए या स्थित होते हुए, देवहितम यानी देवताओं द्वारा स्थापित, यत यानी जो, आयु यानी परम आयु है या श्रेष्ठ आयु है, देवताओं द्वारा स्थापित जो श्रेष्ठ आयु है उसे क्या करें, व्यशेमहि अर्थात प्राप्त करें। ये इस मंत्र के अंदर जो है कवि मंत्र दृष्टा जो ऋषि है वो कल्याण की बातें कर रहा है, अर्थात कानों से अच्छा सुनने, आंखों से अच्छा देखने और स्थिर अंगों के द्वारा देवताओं की जो श्रेष्ठ आयु है उसे प्राप्त करने का वर्णन इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, क्योंकि इसका जब आप प्रसंग बनाएंगे तो प्रसंग बनाते समय आपको वहाँ इसका उल्लेख करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। प्रसंग कैसे बनाएंगे आप इसका, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सरसा के वेद रश्मयः नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो मूलतः शुक्ल यजुर्वेद के विश्व देवा सूक्त से ग्रहण किया गया है या संकलित किया गया है। और इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि ये कहते हैं कि हम सब कानों से अच्छी बातें सुने और आंखों से अच्छे जो दृश्य हैं या अच्छी वस्तुएं हैं उनका ही दर्शन करें। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं लास्ट श्लोक की, अंतिम श्लोक है छठा श्लोक, वह भी कहाँ से लिया गया, शुक्ल यजुर्वेद के विश्वदेवा सूक्त से ही लिया गया है। तो एक बार इसको देख लो और उसके बाद में अब उसका छठा जो श्लोक है उसको देखते हैं हम। ये छठा मंत्र और अंतिम मंत्र है, अब इसको देखिए, इसमें भी आप अन्वय लगाइए पहले। विश्वम्भरा 1 नंबर, वसुधानी 2, प्रतिष्ठा 3, हिरण्यवक्षा 4, जगता 5, निवेशिनी 6, वैश्वानरम 7, विभृति 8, भूमि 9। अब भूमि यहाँ पे र आधा हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि से आधे र विसर्ग में बदल जाएगा और इस र में जो अ मिला हुआ है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ अग्नि 10, फिर अग्निम और फिर इंद्र 11, ऋषभः 12, न 13, द्रविणे 14, दधातु 15। ठीक है, इसका अन्वय लगा लीजिए पहले आप। अब देखिए ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद, जैसे कि 4 वेद बताए थे, उन 4 वेदों में से जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, उस अथर्ववेद के किस सूक्त से लिया गया है, पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रसंग की पहले कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक सरसा के वेद रश्मयः नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो मूलतः अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से संकलित किया गया है। इसमें क्या किया गया है, पृथ्वी जो है, जैसा कि नाम से ही पता है पृथ्वी सूक्त है ये, तो पृथ्वी का ही वर्णन किया गया है इसके अंदर। इसमें पृथ्वी से जो मंत्र दृष्टा ऋषि या जो यजमान है वो पृथ्वी से क्या कर रहे हैं, धन की कामना कर रहे हैं कि अर्थात हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए और जीवन जीने के लिए आप क्या करें, वस्तुएं, द्रविणे का अर्थ धन भी होता है और द्रविणे का अर्थ वस्तुएं भी होता है। तो यहाँ पर हम एक ही अर्थ लगा रहे हैं धन, अर्थात इस श्लोक के माध्यम से मंत्र दृष्टा ऋषि ने यजमानों के लिए और सभी जितने भी इस धरती के इंद्र व अग्नि देवता आदि हैं इन सभी के लिए किसकी कामना की है, धन की कामना की गई है। तो इस मंत्र में धन की कामना की गई है पृथ्वी से। ठीक है, तो देखो पृथ्वी देवता से धन की कामना कैसे की गई है कि विश्वम्भरा, विश्व का भरा यानी भरण पोषण करने वाली या पालन पोषण करने वाली। तो विश्वम्भरा जो है ये पृथ्वी का विशेषण शब्द है, इसमें लगभग सारे ही पृथ्वी के विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो देखो विश्वम्भरा अर्थात विश्व का भरण पोषण करने वाली, वसुधानी, वसु कहते हैं हीरे मोती
चांदी, सोना, जवाहरात वगैरह, तो अनेक प्रकार के वो सारे रत्न ही हैं हमारे। तो अनेक प्रकार के रत्नों को धानी यानी धारण करने वाली, तो विश्व का भरण पोषण करने वाली, अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली, प्रतिष्ठा अर्थात वस्तुओं की आधारभूत यानी सभी वस्तुओं को अपना आधार बनाने वाली, यानी क्योंकि पृथ्वी पर ही सारी वस्तुएं पाई जाती हैं इसलिए प्रतिष्ठा यानी वस्तुओं की आधारभूत। हिरण्यवक्षा स्वर्ण रूपी गर्भ स्थल वाली यानी स्वर्ण रूपी वक्ष स्थल वाली। जगतः निवेशनी, जगता यानी संसार को अपने अंदर, निवेशनी यानी बसाने वाली। सारे मनुष्य कहाँ रहते हैं, पशु पक्षी वगैरह सभी जीव जंतु प्राणी कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो सभी को अपने अंदर बसाने वाली। वैश्वानर है, वैश्वा यानी विश्व के सभी, नरम यानी मनुष्यों को, विश्व के सभी मनुष्यों को, विभृति का मतलब होता है धारण करने वाली, तो विश्व के सभी मनुष्यों को धारण करने वाली। भूमि, भूमि पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो विश्व का भरण पोषण करने वाली और विश्व के सभी मनुष्यों को धारण करने वाली पृथ्वी पृथ्वी। अग्निम इंद्रम, अग्नि और इंद्र ऋषभ आदि देवताओं को, नह यानी और हम लोगों को, द्रविणी यानी धन ददातु यानी प्रदान करे या हमारे लिए धन को या वस्तुओं को क्या करे, धारण करे। तो एक बार दोबारा देखो कि विश्वम्भरा विश्व का भरण पोषण करने वाली, ये पृथ्वी का विशेषण शब्द है। वसुधानी अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली, ये भी पृथ्वी का विशेषण शब्द है। प्रतिष्ठा यानी सभी वस्तुओं की आधारभूत, क्योंकि सारी वस्तुएं कहाँ मिलती है, पृथ्वी पर मिलती है, तो सभी वस्तुओं को आधार प्रदान करने वाली या फिर सभी वस्तुओं की आधारभूत। हिरण्यवक्षा अर्थात स्वर्ण, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, तो स्वर्ण रूपी वक्ष स्थल वाली। जगतः यानी संसार को अपने अंदर, निवेशनी यानी बसाने वाली। वैश्वानरम अर्थात विश्व के सभी मनुष्यों को, विभृति यानी धारण करने वाली। भूमि यानी जो पृथ्वी है वह अग्निम इंद्रम ऋषभा अर्थात अग्नि इंद्र आदि देवताओं को, और नह यानी हमारे लिए, द्रविणम यानी धन को, दधातु यानी धारण करे। दधातु धातु इससे पहले भी हमने श्लोक पढ़ा था, उसके अंदर हमने दधातु को देखा था, जो हमारा चौथे नंबर का श्लोक था, उसमें दधातु का अर्थ हमने देखा था कि जो महान यशस्वी इंद्र हमारे लिए कल्याण को धारण करे, पूषण देवता हमारे लिए कल्याण को धारण करे। तो दधातु का अर्थ होता है धारण करे। क्या धारण करे, द्रविणे, द्रविण कहते हैं वस्तुओं को या धन को, ठीक है। तो हमारे लिए किसको धारण करे, पृथ्वी, द्रविणे अर्थात धन या वस्तुओं को हमारे लिए क्या करे, धारण करे। धारण करने का अर्थ है प्रदान करना, यानी हमें ऐसी वस्तुएं क्या करे या हमें धन क्या करे, प्रदान करे। एक बार दोबारा देखो इसका, विश्वम्भरा विश्व का भरण पोषण करने वाली। वसुधानी अनेक रत्नों को धारण करने वाली। प्रतिष्ठा अर्थात सभी वस्तुओं की आधारभूत या सभी वस्तुओं को आधार प्रदान करने वाली। हिरण्यवक्षा स्वर्ण रूपी वक्ष स्थल वाली। जगतः निवेशनी अर्थात संसार को अपने अंदर बसाने वाली। वैश्वानरम यानी सभी विश्व के सभी मनुष्यों को, विभृति यानी धारण करने वाली। भूमि यानी पृथ्वी। अग्नि इंद्र ऋषभ और हम लोगों के लिए क्या करे, धन या वस्तुओं को दधातु यानी धारण करे या फिर हमें सभी प्रकार की वस्तुएं क्या करे, प्रदान करे। तो ये हो गए हमारे 6 श्लोक वेद रश्मि नाम का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1, वो उसके कुल 6 श्लोक थे। उन 6 श्लोक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न हैं और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार। हाँ तो बच्चों, अभी हमारा ये जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं, उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विश्वस्य प्राचीनतम ग्रंथः कः वर्तते, यानी विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि वेद जो हैं वो सबसे प्राचीन माने गए हैं क्योंकि वेदों की रचना सबसे पहले की गई है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण और एक वेद। तो सही आंसर पहले का क्या होगा, वस्तुनिष्ठ में वेदः यानी वेद। दूसरा प्रश्न है, वेदाः कति सन्ति, वेद कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था जब इसका सामान्य परिचय करवाया था उस समय कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद कितने होते हैं? चत्वारः है, यानी 4। ऑप्शन क्या होगा? क इसमें सही होगा, चत्वारः है। तीसरा प्रश्न है, अयम मंत्रः ऋग्वेदस्य कस्मात् सूक्तात् संकलितः वर्तते, यानी ये जो नीचे मंत्र दिया हुआ है, ये मंत्र किस सूक्त से लिया गया है ऋग्वेद के? सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। तो ये जो मंत्र है ये आपके संज्ञान सूक्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संज्ञान सूक्तम, पहला मंत्र है ये। आपके जो वेद रश्मि पाठ है आपका, उसका सबसे पहला मंत्र है, और सबसे पहला मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। चौथा प्रश्न है, इमानी विशेषणानि कस्या कृते संति विश्वम्भरा वसुधानि हिरण्यवक्षन्, अर्थात ये जो विशेषण है वो किसके लिए प्रयोग में लिए गए हैं? कौन कौन से विशेषण? विश्वम्भरा, वसुधानि, हिरण्यवक्ष। अभी अभी हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था पृथ्वी सूक्त का, जिसमें पृथ्वी के बहुत सारे विशेषण शब्द दिए गए थे। तो ये किसके? पृथ्वी को हम भूमि भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? भूमि ही इत्यस्य, यानी भूमि का। किसके विशेषण शब्द ये सारे के सारे? भूमि के। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्भिदः इति अस्य पदस्य अर्थः कः, उद्भिद जो ये शब्द है इस पद का अर्थ क्या है? तो उद्भिद का अर्थ होता है कि शत्रु का नाश करने वाला। तो इसमें शत्रु नहीं लिखा हुआ है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है आपको अरि। अरि का मतलब शत्रु होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अरि नाशिकः, अरि नाशिकः, ये इसका उत्तर होगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके अति लघुत्रात्मक अर्थात वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अति लघुत्रात्मक प्रश्नः, अति लघुत्रात्मक प्रश्नः। पहला प्रश्न है कि स्तोतारः संवदध्वम, यहाँ पर ये जो पंक्ति है संवदध्वम, संवदध्वम जो है इस पद का अर्थ क्या है? संवदध्वम का मतलब एक साथ बोले, तो इसका क्या आंसर होगा? सह वदत। उत्तर क्या होगा? सह वदत, यानी सम का मतलब सह होता है, सम जो होता है वो सह के का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका ही हमें अर्थ पूछा गया इसके अंदर, तो सही उत्तर क्या होगा? सह वदत। दूसरा प्रश्न है, समिति ही समानी, इस पद में समिति इस पद का अर्थ क्या है? ये जो समिति समानी है इस पद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सभा या प्राप्ति वा। तो सभा, प्राप्ति वा, सभा या प्राप्ति, या तो सभा कर दो या फिर प्राप्ति कर दो, तो दोनों ही अर्थ यहाँ पे इसके होंगे। अगला प्रश्न है, वयम करने भी किम श्रुणियाम, हम कानों से कैसा सुने? कल्याणकारी, और कल्याणकारी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? भद्रम। क्या कहेंगे? भद्रम। कल्याणकारी को क्या कहेंगे? भद्रम। तो सही उत्तर होगा इसका भद्रम। कृतवः अस्माकं कृते कीदृशाः सन्ति, जो हमारे जितने भी हिंसा रहित यज्ञ हैं वो हमारे लिए कैसे होने चाहिए? तो एक तो वो शत्रुओं द्वारा बाधित न किए गए हो, एक शत्रु जिसको रोक ना सके, एक उद्भिदय जो अभी शब्द काम में लिया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो ये 3 प्रकार से होने चाहिए। तो पहला लिखो, इसमें यज्ञ कैसे कैसे होना चाहिए? अदब दासः और अपरितासः, और एक होता है उद्भिदय, यानी हमारी हिंसा रहित जो यज्ञ हैं वो अदबदास है या होने चाहिए। कहने का तात्पर्य कि शत्रु द्वारा उनको बाधित न किया गया हुआ हो। अपरितास है अर्थात शत्रु द्वारा उन यज्ञों को रोका न गया हो, और एक होता है उद्भिद है अर्थात शत्रु का वो नाश करने वाले होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है
कीदृशः इंद्रः नः स्वस्ति दधातु, कैसा इंद्र हमारे लिए कल्याण को धारण करे। तो वहां एक इंद्र का विशेषण शब्द आया था वृद्धश्रवः, तो सही उत्तर क्या होगा, वृद्धश्रवः, यानी महान यशस्वी जो इंद्र है वो हमारे लिए क्या करे, कल्याण को धारण करे। अगला प्रश्न है, जगतः निवेशनी का वर्तते, जगत को अपने अंदर बसाने वाली कौन है। तो पृथ्वी ही अपने अंदर पूरे संसार को बसाती है, यानी सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी जीव जंतु कहाँ निवास करते हैं, पृथ्वी पर। तो सही उत्तर क्या होगा, या तो पृथ्वी करो या फिर यहाँ आप भूमि ही भी लिख सकते हैं, भूमि ही, या तो पृथ्वी या भूमि। ये हुए आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की। लघुतरात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, वेदा कति संति तेषाम नामानि लिखत। तो इसका पहले का आंसर होगा, वेद कितने होते हैं, चत्वारः, यानी 4। वेद पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न किए गए हैं। वेदा कति संति, तो चत्वारः यानी 4 होते हैं। तेषाम नामानि लिखत, अर्थात उनके नाम भी लिखने हमें। तो पहला कौन सा था, ऋग्वेदः, फिर यजुर्वेदः, सामवेदः और एक अथर्व वेद है। देखिए यहाँ पे अथर्व करना है, अर्थ नहीं मत कर देना, क्योंकि अर्थ वेद जो है वो इस अथर्व वेद का उपवेद माना जाता है। तो आपको वहां क्या करना है, अथर्व वेद करना है, अर्थवेद नहीं करना। तो वेद कितने होते हैं, चत्वारः है, और उनके नाम क्या क्या है, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः और अथर्ववेदः। च और लगा दीजिए, च का अर्थ होता है और। अगला प्रश्न है, विद्वांसः वेदानाम सकला शाखा कति मन्यते। विद्वानों ने जो वेदों की शाखाएं हैं वो कितनी मानी हैं, तो 1031 इसकी शाखाएं मानी जाती। कुछ पुस्तकों के अंदर 1127 भी दे रखा है, कुछ में 1017 दे रखा है। तो सही आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो है सही कितनी है, 1031। तीसरा प्रश्न है, मंत्राणाम दृष्टारः के संति, यानी मंत्रों के दृष्टा कौन है, मंत्रों की रचना करने वाले कौन हैं, ऋषियः, ऋषि। ऋषि जो हैं वो मंत्रों की रचना करने वाले, मंत्रों के दृष्टा हैं। अगला प्रश्न है कि वेदाः अपौरुषेयः इति के वदन्ति, वेदों को अपौरुषेय किसने कहा है। देखो अपौरुषेय का मतलब ये है कि जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की, अर्थात वेदों की रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, वेदों की रचना जो देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। तो ऐसा कौन कहते हैं, परंपरावादी न है, यानी परंपरावादी जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले जो लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय, अर्थात वेदों की रचना जो है वो मनुष्यों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि वयम कर्णेः शृणुयाम नेत्रे किम पश्याम, अर्थात हम कानों से कैसा सुने और आंखों से कैसा देखें। 2 प्रश्न हैं, तो दोनों का ही उत्तर क्या होगा, भद्रम कौमा भद्रम, यानी कानों से कैसा सुने, भद्रम यानी कल्याणकारी अच्छी बातें, और आंखों से कैसा देखें, भद्रम, अर्थात अच्छे दर्शनीय जो वस्तुएं हैं वह आंखों से देखें।